हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके विज्ञान यानी साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्डिया में सीधे सीधे फंस सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। मैं अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझाता हूँ, आपको वीडियो देखते ही समय ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बाकी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वही काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कैसे लिखोगे। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए आप लोग लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो भाई, ठीक है, आप लोगों ने तो समझ लिया कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, जिस अभिक्रिया में वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो ये आप अगर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, उपचयन और अपचयन का मतलब होता है, उपचयन में जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, बाकी अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे तो इसको अच्छे से और चीजें हम लोग समझ लेंगे कि अपचयन और उपचयन का मतलब क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये काफी इसका फेमस उदाहरण, इसको आप लोग दे सकते हो। जैसे कॉपर ऑक्साइड जब H2 यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में, ये हाइड्रोजन इससे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए जब कॉपर ऑक्साइड इससे अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के बाद देखिए यहाँ पे केवल कॉपर बच रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे केवल कॉपर बच रहा है, यानी ये दोनों अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर बचा, इसका मतलब क्या कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कॉपर ऑक्साइड में से कमी हो गई, ये ऑक्सीजन हट गया, यहाँ केवल कॉपर बचा। तो अगर मतलब ऑक्सीजन की, मैंने बोला जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होता है जिसको बोल सकते हो, वहाँ क्या होता है, अपचयन होता है। तो देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ मैंने ये तीर से दर्शा दिया है और यहाँ अपचयन हो गया। अपचयन होने का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है केवल, और यहाँ पे देखिए ये आने के बाद यहाँ पे H2O हो जा रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। यहाँ केवल H2 है, यहाँ H2 यानी H2 के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है वहाँ उपचयन अभिक्रिया होता है, और उपचयन अभिक्रिया को आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो देखो ये एक ही अभिक्रिया में आपका अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है और उपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग है। एक उपचयन अभिक्रिया अलग होती है और ये अपचयन अभिक्रिया अलग, उपचयन अभिक्रिया ये अलग अलग होती है, लेकिन एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल, और आपको साथ के साथ में याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको नहीं याद हुआ है तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आपका मन कैसा आप लोग याद करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप खुद बनाओ। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। ओके सॉरी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने लिख लिया है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी वही जब ये अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद लवण तथा जल बनने की क्रिया, यानी लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने लिख लिया कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण के तौर पे हमने देखिए दो उदाहरण कहा था, तो दो उदाहरण यहाँ नीचे ले लिए है, आप लोग देख सकते हो। जैसे ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, देखिए NaCl और जल बनाता है। तो देखिए NaCl ये क्या होता है, ये लवण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लवण होता है। ठीक,
जिसमें ना तो H+ आयन होता है और ना ही OH ऋण आयन होता है, वो क्या होता है, वो लवण होता है। ठीक, जिसमें H+ आयन होता है वो अम्ल होता है, और जिसमें OH ऋण आयन होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है या क्षार होता है, आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ क्या होता है कि ये देखिए क्षारक और ये अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बना रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब क्षारक और क्या होता है कि अम्ल अभिक्रिया करते हैं आपस में, ठीक है, तो लवण और जल बनाते हैं और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। तो देखिए ये पोटेशियम क्लोराइड क्या है, यह लवण है, और यह इधर ये तो जल है ही। तो ये देखिए मतलब क्षारक और अम्ल मिलकर, या अम्ल क्षारक ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, क्रम बदल ले उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभिक्रिया कर आपस में लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफिनेशन में देखा कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल, ठीक है, बनने की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसके ये दो उदाहरण रहे आपके, तो इसको आप लोग अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए इस बगल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो 6 नंबर में आप लोग के आता है इधर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो कि बिरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले याद रखिएगा कि बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न, इतना तो प्रश्न आप लोग से 4 नंबर में पूछेगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा आप लोग का इसका गुण भी और बनाने का मतलब इसकी विधि भी पूछ देगा तो वो 6 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सारा का सारा इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर 6 मार्क में पूछा जाता है। तो चलो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जो इसका मतलब अणुसूत्र, जो क्वेश्चन पूछा है रासायनिक नाम और अणुसूत्र उसे। ठीक है, तो देखो बिरंजक चूर्ण यानी क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2। देखिए यहाँ पे CaOCl2 है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो वही रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और अणुसूत्र CaOCl2 है। ठीक, ये आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए इसकी थोड़ी हम लोग बनाने की विधि देख लेते हैं, क्योंकि बनाने की विधि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि देखिए इससे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने हेतु बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कर प्राप्त किया जाता है। यानी सबसे पहले ये बुझा हुआ चूना क्या होता है, देखिए बुझा हुआ चूना, यहाँ पे मैं समीकरण भी आप लोग को लिख देता हूँ। जैसे आप लोग का बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझे हुए चूने के साथ हम क्या करते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरीन मीन्स Cl, ये क्लोरीन है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जब इसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, और उसके अलावा जल प्राप्त होता है। तो हमें जल से तो कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, ये हम लोग का प्राप्त हो गया। तो जब हम बुझे हुए चूने के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये इसकी बनाने की विधि है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो फार्मूले भी याद रखिएगा। ये आपका मतलब बुझा हुआ इसे बनाने हैं तो बुझे हुए चूने के साथ, तो ये आप लोग क्या हुआ, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बिना बुझा हुआ चूना, इन दोनों फार्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी इनमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम लोग बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी बिरंजक चूर्ण, या जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हो, प्राप्त हो जाता है। तो ये बनाने की विधि है। बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका गुण हम लोग देख लेते हैं कि इसके गुण क्या है। तो देखिए ये हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, जिसमें से क्या आती है, क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। तो ये फर्स्ट इसका गुण हो गया। सेकंड आप लोग गुण ये लिख सकते हो कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये दो गुण भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, अब चलिए इसके थोड़े उपयोग हम लोग देख लेते हैं। उपयोग में क्या है, तो उपयोग में ऊन को सिकुड़न से बचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ये इसका गुण है। सेकंड क्या है कि चीनी को सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
ओके। और थर्ड गुण है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में। ऐसे तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग किया जाता है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, लेकिन इसका भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ये है फोर्थ है, थर्ड के बाद ये फोर्थ, क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपने वो फिल्मों में देखा होगा, मतलब जिसको आप सुन लो तो मतलब आपके ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है, हंसी आने लगती है, आ जाती है नहीं, आने लगती है, कुछ देर तक आप हंसते ही रहते हो, वही होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, या जिसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था इतना बड़ा प्रश्न, 6 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक। तो जितनी चीज़ें मैंने बताया, इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि कापर के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कापर के 2 अयस्क निम्न है। सबसे पहले तो ये अयस्क क्या होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे होता क्या है कि हम लोग सीधे ज़मीन से, मतलब ज़मीन से हम खनिज निकालते हैं, ठीक है। अब उन खनिजों को क्या होता है कि उन खनिजों से हम लोग, मान लीजिए लोहे का, मान लीजिए कापर ही, कापर हम लोगों ने ज़मीन से निकाला, कापर की खनिज, ठीक है। मतलब जो ज़मीन से सीधे निकलती है उन्हें हम लोग खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ज़मीन से कापर निकाला, अब उस कापर से हमने क्या कापर को हम लोग जाते हैं, मतलब कारखानों में शुद्ध करते हैं। और जब शुद्ध करते हैं तो जो, मतलब इससे जो पदार्थ, कई प्रकार के इससे अब पदार्थ निकलेंगे, ठीक है। उससे मतलब आसानी से, मतलब जो खनिज है उससे आसानी से और कम, मतलब कम खर्चे में प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें हम लोग उस, मतलब उस खनिज के अयस्क कहते हैं। बाकी इसको हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। यहाँ केवल आप लोग ये याद रखिए कि कापर के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। तो कापर के 2 अयस्क के नाम निम्न है, ऐसे लिख दीजिएगा। और फर्स्ट Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्राइट, और सेकंड है CuFeS2, इसको बोलते हैं पाइराइट। ये 2 आप लोग याद रखिएगा इनका नाम, ठीक है। इस प्रकार देखिए, मैंने केवल ये 4 प्रश्न लिए थे। ज़्यादा प्रश्न मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि केवल ऐसे मैं आपको बताता चलूँ, आपको याद ना हो तो इसका अब कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये केवल 4 प्रश्न लिए थे। इनको आप सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी एक्चुअली थोड़ी अभी लाइट की भी प्रॉब्लम है इधर मतलब बारिश वारिश सब, आंधी उधी आई थी, तो लाइट अभी कटी हुई है 1 दिन से। तो मोबाइल भी चार्ज नहीं है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना ही रहने देता हूँ इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। बाकी चैनल पे आप जाकर बहुत सारी और भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।